Natural selection. Natural selection is the process of evolution of species whereby characteristics which help individual organisms to survive and reproduce are passed on their offsprings, and those characteristics which do not help are not passed on. अब ये बात समझ में नहीं आएगी. देखो एक्चुअल में नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचर सेलेक्ट करेगा कि कौन सा कैरेक्टर जो है अगले जनरेशन में पास ऑन होगा. ठीक है. और जब इस तरह से कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में पास ऑन होंगे तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्यूमुलेट होके क्या करेंगे, एक नई स्पीसीज़ बना देंगे. तो इसमें हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं था ना, किसी का कोई लेना देना नहीं था, केवल नेचर ने सेलेक्ट किया. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. देखो द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, किसका प्रोसेस है? इवोल्यूशन का प्रोसेस है, यानी कि नई स्पीसीज़ कुछ फॉर्म होंगी ऑफ अ स्पीसीज़ वेयर बाई कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. कौन से कैरेक्टर्स? जो ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रहे हैं किसमें? सर्वाइव करने में. एंड रिप्रोड्यूस आर पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग्स. तो कौन से कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में? जो उसे हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव होने में. एंड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच डू नॉट हेल्प आर नॉट पास्ड ऑन. और जो कैरेक्टर्स सर्वाइव होने में हेल्प नहीं कर रहे वो क्या होंगे? पास ऑन नहीं होंगे. तो इसे कौन सेलेक्ट कर रहा है? नेचर सेलेक्ट कर रहा है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है. अब हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन? क्योंकि डार्विन्स थ्योरी जो थी ना वो बेस्ड थी, टोटली बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन, और यही उसका ड्रॉबैक भी हो गया. अब देखो डार्विन ने अपनी थ्योरी दी, 6 पॉइंट दिए, ठीक है, उन्होंने सब कुछ बताया. लोगों ने कहा अच्छा एक बात बताओ कि वेरिएशन कैसे आ रही है. अब क्योंकि उन्हें कहते हैं जेनेटिक्स तो पता नहीं थी तो वो वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वेरिएशन कैसे आई. तो बस वो इसी बात पे लगे रहे. तो नेचर है, नेचर सेलेक्ट करेगा, नेचर अपने आप सेलेक्ट करेगा. ठीक है, नेचर सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन हुआ, लेकिन वो वेरिएशन आई कैसे, वो कौन डिसाइड करेगा? ये जो ये बन गया क्या? डार्विन्स थ्योरी का लिमिटेशंस ऑफ डार्विन्स थ्योरी. इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ वेरिएशन अराइजेस. एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए. अब बहुत टाइम बाद आके एक नई थ्योरी आई है, उसे कहते हैं हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. ये एक्चुअल में क्या है? मिक्सचर है किसका? जेनेटिक्स का एंड नेचुरल सिलेक्शन का, दोनों कंबाइन कर दिया. जब सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आई तो इसने क्या किया? इस वेरिएशन के पॉइंट को डिस्क्राइब कर दिया. उन्होंने कहा जो वेरिएशन आती है वो जीन्स की वजह से वेरिएशन आती है. ठीक है. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. देखो जीन्स की वजह से वेरिएशन आ रही है एंड नेचुरल सिलेक्शन. तो अगर कोई पूछता है तो उनसे केवल कि सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो किस पे बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. और अगर ये पूछा जाए कि डार्विन्स थ्योरी में क्या मॉडिफिकेशन किया जाए कि वो एक सिंथेटिक थ्योरी बन जाए इवोल्यूशन की, तो बस उसमें इतना लिख देंगे हम कि वेरिएशन कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग जेनेटिक्स. जो वेरिएशन है वो कैसे एक्सप्लेन की जा रही है? जेनेटिक्स यूज करके एक्सप्लेन की जा रही है. तो इट बिकम्स सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है. अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है यानी कि ख़त्म हो जाती है, तो क्या होगा भाई? अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसका डीएनए या उसका जीन्स जो है वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा. वंस ए स्पीसीज इज एक्सटिंक्ट इट्स जीन्स आर लॉस्ट फॉर एवर. एक बर्ड है, डोडो बर्ड कहते हैं इसे, डोडो बर्ड. ठीक है. ये नॉन फ्लाइंग बर्ड है, थी, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एक्सटिंक्ट. ठीक है. अगर कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज में तुमसे कुछ पूछा जाए तो एक तो डोडो बर्ड लिख सकते हो, डायनासोर्स लिख सकते हो. ठीक है. तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स या बर्ड्स हैं ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. अब हम डोडो बर्ड तैयार नहीं कर सकते. हाँ, अगर कहीं से हमें डोडो बर्ड का डीएनए मिल जाए, कहीं से भी एनी हाउ, तो हम तैयार कर सकते हैं. लेकिन डोडो बर्ड का डीएनए मिलेगा नहीं तो तैयार नहीं हो सकती. अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है. ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया. क्वेश्चन तो बकवास सा लगता है देखने में, लेकिन एग्जाम में पूछा गया. द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स आर अ कॉज ऑफ वरी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स. वाई? भाई जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कम नंबर है, घटती हुई संख्या जो है टाइगरों की, वो क्यों चिंता का विषय है? भाई चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वंस टाइगर्स एक्सटिंक्ट, अगर टाइगर एक बार एक्सटिंक्ट हो गए तो उनका डीएनए हमेशा के लिए लॉस हो जाएगा और हमारे पास डीएनए पूल में से एक डीएनए खत्म हो जाएगा. भाई हमारे अर्थ पे इतने सारे ऑर्गेनिज्म, सबका अलग अलग डीएनए, तो वो एक डीएनए पूल हो गया ना.
उस डीएनए पूल में एक डीएनए खत्म हो जाएगा और आने वाले टाइम में जो नई जनरेशन आएंगी उन जनरेशन में वो कभी टाइगर देख ही नहीं पाएंगे। फिर कैसे डराएंगे बच्चों को शेर आ जाएगा, उन्होंने कभी देखा ही नहीं शेर आएगा कैसे, शेर तो गया। इफ ऑल टाइगर डाई आउट एंड बिकम एक्सटिंक्ट देयर जीन विल बी लॉस्ट फॉर एवर। तो बस आंसर इतना ही लिखना है कि जीन विल बी लॉस्ट फॉर